सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, राजन को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गुड मॉर्निंग, ईश्वर सहाय। आज मंगलवार है। आज के दिन हम सब एक साथ फिर से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए जो विषय मैंने चुना है वह है कि आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में हमारी पहचान। मेरे प्रियो, जब भी हम सब संवैधानिक रीति से या किसी भी देश में हमारा पतन तब होता है जब उस देश में हमारी पहचान खत्म हो जाती है। हमें याद रखना है कि हमारी पहचान मसीह यीशु में क्या है, और इस पहचान को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से बाइबल से उदाहरण लेते हुए मैं कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मसीह यीशु को हम सब ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी पहचान जो यीशु मसीह में होती है, वह पहला नंबर ये है कि हम अपने शारीरिक और सांसारिक सुविधाओं की खोजी नहीं रहते, वरन परमेश्वर को अपने जीवन से कैसे प्रशंसा मिले इसकी खोज में रहते हैं। यानी कि पहला पॉइंट है, वी नो लॉन्गर चेज आफ्टर द डिजायर्स ऑफ आवर फ्लेश बट इंस्टीड सीक टू ब्रिंग गॉड ग्लोरी इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। पहला यूहन्ना 2:15 से 17 को पढ़कर हम सब स्पष्ट करते हैं इन बातों को। पहला यूहन्ना 2:15 से 17, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो पहला बिंदु जो है वह यह है कि जब हम मसीह यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, मसीह यीशु में रहते हैं, तो हमारी पहचान एक ऐसे खोजी के रूप में होती है जो यीशु मसीह की प्रशंसा को खोजता है कि उसके जीवन से यीशु मसीह की प्रशंसा कैसे हो, किन किन क्षेत्रों से यीशु मसीह की प्रशंसा हो। दूसरा बिंदु है कि हमारी पहचान एक निर्भय विश्वासी की तरह हो जाती है।
यानी कि भविष्य के प्रति हमारा भय समाप्त हो जाता है सदा के लिए। हमारी यही एक पहचान है कि हम भविष्य से डरते नहीं, भविष्य के प्रति हम भयभीत नहीं रहते। We no longer fear the future। इसके लिए हम सब पढ़ेंगे मिलजुल कर रोमियो 14 से 15। रोमियो 14 से 15 यहां लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यानी दूसरे नंबर का जो पहचान है वो क्या है कि हम भविष्य के प्रति भयभीत नहीं रहते हैं। तीसरा जो है कि हम मसीह में हमारी पहचान यह है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करना, दूसरों का न्याय करना छोड़ देते हैं और यीशु मसीह किन बातों से खुश रहते हैं इसकी खोज करते हैं। याद रखिएगा कि यीशु मसीह किन बातों से खुश रहते हैं इनकी खोज हम सब करते हैं। So we have no need to judge or compare ourselves to others when we seek to please Christ alone, in whom our identity is hidden। इसके लिए हम सब पढ़ना चाहेंगे रोमियो उसके 14 अध्याय और 5 से 8। 14:5 से 8 में लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। रोमियो 14:5 से 8 पद इस बात को सटीकता से घोषित करता है कि हम अपनी तुलना दूसरों से ना करें, हम दूसरों का न्याय ना करें, और मसीह यीशु किन बातों से खुश रहते हैं इसकी खोज करते रहें। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है मेरे प्रियो। आज की सुबह मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्या ही सुंदर बात होगी जब हम ये खोज करते हैं कि यीशु मसीह किन बातों से खुश रहते हैं। और ये लिखित है, आप और हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह किन बातों से खुश रहते हैं, और हम सब के पास वो क्षमता या ताकत है कि हम यीशु मसीह को खुश रख सकते हैं। चौथी बात जो है वह यह है कि जब हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या हो जाती है वो यह है कि हम सताहट और मुसीबतों से घबराना बंद कर देते हैं। वाह क्या बात है मेरे प्रियो, हम सब सताहट और मुसीबतों से घबराना बंद कर देते हैं और हमारा आत्मविश्वास प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और हम सब महसूस करते हैं कि हम सब का स्वर्गीय महत्व बढ़ गया है। ये हम सब यीशु मसीह में रहते हुए अपनी पहचान को इस तरह से प्राप्त करते हैं। We should not be surprised when suffering comes, but we can be confident that it will produce things of eternal values। हम सब इसके लिए भी बाइबल से ही खोज कर पढ़ेंगे, जो रोमियो 8:16 से 17 में हमें मिलेगा। मेरे साथ मेरे प्रियो निकालिए रोमियो 8 और उसके 16 से 17 पद को। यहां लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। कितना आशीषित वचन है मेरे प्रियो। आज हमने 4 बातों को 4 बिंदुओं के द्वारा हम सब ने ये जानने का प्रयास किया कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है। पहला, हमारी पहचान हो जाती है कि हम शारीरिक और सांसारिक सुविधाओं की खोजी नहीं रहते, वरन परमेश्वर को अपने जीवन से, यानी मेरे और आपके जीवन से कैसे प्रशंसा मिले इसकी खोज करते हैं। दूसरा ये है कि भविष्य के प्रति हमारा भय समाप्त हो जाता है सदा के लिए,
तीसरा है कि हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, दूसरों का न्याय नहीं करते और यीशु मसीह किन बातों से खुश रहते हैं इनकी खोज करते हैं। चौथा है कि हम सब आने वाली सताहट या मुसीबतों से घबराना बंद कर देते हैं, परंतु इन सब से यानी कि सताहट और मुसीबतों से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है और इस बात का एहसास होता है कि हम सबका स्वर्गीय महत्व बहुत ज्यादा है यीशु मसीह के लिए। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह हम सब इन बातों के द्वारा अपने आप को आशीषित करें, दूसरे सबको बताएं, मित्रों को बताएं, परिवार के लोगों को बताएं कि हमारी पहचान यीशु मसीह में कितनी अद्भुत है। मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में अपने डायरी को निकालें, अपने कॉपी को निकालें और उसमें लिखें कि यीशु मसीह में हम कैसा बदल जाते हैं या यीशु मसीह में हमारी क्या क्या पहचान है। मैं 3-4 चीजों को बाइबल से बताना चाहता हूं। कम से कम 100 से भी ज्यादा पहचान यीशु मसीह में हमारी है या लिखित है। मैं बताना चाहता हूं, पहला, हमारी पहचान क्या हो जाती है कि मैं फिर से जन्मा हूं, आई एम बोर्न अगेन, और इसके लिए हम सब पहला पत्रस 1:23 में इसे हम सब पाएंगे। दूसरा यह है कि हमारी पहचान क्या होती है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, यह हमारी पहचान है जो यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है। उसके बाद हम सब क्या है, हम सब जो विश्वास करते हैं वो संत है, पहला कुरिन्थियों 1:2 में यह मिलेगा। और चौथा क्या है कि हम सब इस पृथ्वी की नमक है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं पहचान के लिए कि यीशु मसीह में हमारी क्या पहचान है। हम सब पृथ्वी के नमक है जो मत्ती 5:13 में हमें मिलेगा। पांचवा क्या है कि मैं जगत की ज्योति हूं, मत्ती 5:14। मैं ये छोटी छोटी बातों को इसलिए बता रहा हूं, ये छोटी नहीं है, बहुत गंभीर बातें हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ी बड़ी पहचान है यीशु मसीह में हमारे लिए। और छठा, मैं 7 बिंदुओं को बताऊंगा आने वाले दिनों में, जब और भी हम सब बातें करेंगे, मिलेंगे वीडियो में, तो मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह में हमारी और क्या क्या पहचान है। मैंने पहले भी कहा है कि 100 से भी ज्यादा हमारी पहचान है यीशु मसीह में। छठा क्या है, 6 नंबर का जो है कि मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं और मैं दूसरों को प्यार करता हूं। यूहन्ना 13:34 से 35 में इसे हम सब पाएंगे। और 7वां क्या है कि यीशु मसीह के नाम से मैं बचा लिया गया हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य से मैं बचा लिया गया एक जन हूं, एक व्यक्ति हूं, जो यूहन्ना 17:11 में मिलेगा। बाइबल में हमारी पहचान 100 से भी ज्यादा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो आज मैंने बातचीत की, आप सबसे शेयर किया कि 7 पहचान को मैंने बताया। आने वाले दिनों में जितने भी हम सब वीडियो के द्वारा मिलेंगे, यूट्यूब मिनिस्ट्री के द्वारा मिलेंगे, आनंद के समाचार में मिलेंगे, तो मैं और भी बताता जाऊंगा और आप भी खोजिए मेरे प्रियो। तो ये होमवर्क रहा कि आप अपने डायरी में, अपने अपने कॉपी में इस बात को लिखेंगे कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें से हर एक को आज के इस दिन में सुरक्षित पहुंचाया है, और उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आज हमारे बीच से अलग हो गए हैं मृत्यु के द्वारा, हम सबके इस जीवन से अलग हो गए, उनके जीवन में उंडेले गए। तेरे आशीष और अनुग्रह के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर, हम सब जो जितने जीवित बचे हुए तेरे आशीष और अनुग्रह में बने रहें और तेरी अगुवाई में चलते रहें। हे परमेश्वर, आज हमने सीखा है कि अपनी पहचान यीशु मसीह में जो हमें मिली है उसे बनाए रखें, और जिन पहचानों को हम सब ने तेरे पवित्र वचनों में से सीख लिया है उसे हम सब जीवन भर बनाए रखें। आने वाले दिनों में भी इस विषय पर जब हम सब बात करेंगे तो हम सबकी अगुवाई करता रहे। और प्रार्थना परमेश्वर सभी परिवारों के लिए, पूरे विश्व के लिए, और विशेषकर बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सारे लोग आशीषित, आनंदित और सुरक्षित बने रहे। हे जीवित ईश्वर, आज का यह पूरा दिन और यह पूरा जीवन तेरे नाम से आशीषित बना रहे और आनंदित रहते हुए इस पृथ्वी के जीवन को हम सब व्यतीत करने पावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के संग सदा सर्वदा रहे, आमीन। आप सभी को
यीशु सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित रखे। जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, उन्नति है वहाँ। जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, जिस घर में यीशु शांति है वहाँ, शांति है वहाँ। जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, जिस घर में यीशु आनंद है वहाँ, आनंद है वहाँ। जिस घर में यीशु चिंता न हो, जिस घर में यीशु चिंता न हो, जिस घर में यीशु चिंता न हो, चिंता न हो। जिस घर में यीशु गम कभी न हो, जिस घर में यीशु गम कभी न हो, जिस घर में यीशु गम कभी न हो, गम कभी न हो। जिस घर में यीशु प्रेम कम न हो, जिस घर में यीशु प्रेम कम न हो, जिस घर में यीशु प्रेम कम न हो, प्रेम कम न हो। जिस घर में यीशु लगती है वहाँ, जिस घर में